दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम हिंदी साहित्य इतिहास की एक कड़ी चला रहे हैं, जिसमें हमने रासो राज साहित्य एवं सिद्ध एवं नाथ साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में और बसंत विलास, ढोला मारूरा दुआ और हम पढ़ेंगे विद्यापति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो से शुरू करते हैं। तो यदि अमीर खुसरो का हम मूल नाम देखें तो वो है अबुल हसन। इनका पूरा नाम देखें तो अबुल हसन यमनुद्दीन खुसरो है। इसमें ये जो खुसरो की उपाधि हैं, जो यदि पूरी देखें तो खुसरो सुखन, ये उपाधि इनको 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्राप्त हुई थी। खुसरो को यदि हम देखें तो खुसरो कई राज दरबारों में राजकवि के रूप में रहे। वे सिर्फ साहित्यकार भी नहीं थे, संगीतकार भी थे। साहित्यकार के साथ साथ वे संगीतकार भी थे। और देखें तो इतिहासकार और शब्दकोशकार भी थे। खुसरो साहित्यकार, इतिहासकार, संगीतकार, शब्दकोशकार भी थे और वो कहीं राज दरबारों में राजकवि के रूप में भी रहे हैं। इनकी भाषा देखें तो भाषा में भी एक और ठेठ फारसी बोलते हैं तो एक और ठेठ ब्रज और अवधी भी बोलते हैं। इनकी भाषा में ब्रज भाषा भी हैं, खड़ी बोली भी हैं। ब्रज भाषा भी हैं और खड़ी बोली भी है, साथ में फारसी भी है। अब हम देख सकते हैं कि इनकी जो रचनाओं का विषय वैविध्य है वो भी बहुत है। रचनाओं का विषय वैविध्य देखें तो वो भी पाया जाता है। इनकी रचनाओं में ज्ञानमूलक साहित्य पाया जाता है। ज्ञानमूलक साहित्य, जिसको हम बाल साहित्य भी कह सकते हैं, मनोरंजक साहित्य भी कह सकते हैं, वो भी पाया जाता है। इनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं पर भी चोट की गई है। अब देखें तो खुसरो की जो ख्याति है वो मुख्यतः किसके कारण है? इस ज्ञानमूलक साहित्य के कारण है। किसके कारण है? जो उन्होंने ज्ञानमूलक साहित्य लिखा उसके कारण इनकी ख्याति है। जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें क्या है, उन्होंने लिखी है पहेलियाँ लिखी है, पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 शकुने जो लिखे हैं इनके ज्ञानमूलक साहित्य के अंतर्गत हैं और इसके कारण इनकी ख्याति है। इन्होंने जो मनोरंजन है उसमें ज्ञान, जिज्ञासा और कौतूहल को सामग्री बनाया। मनोरंजन की जो सामग्री के रूप में इनके देखें तो ज्ञान है, जिज्ञासा है, कौतूहल है। तो इससे क्या है कि इनके मनोरंजन का स्तर उठता है और ये ज्ञानमूलक साहित्य की ओर अग्रसर होता है। इसे हम यदि सच्चे अर्थों में देखें तो बाल साहित्य भी कह सकते हैं। जैसे इनकी पहेलियाँ देखिए, जैसे पहेलियों में आप देखिए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये आकाश की बात की गई है। आसमान में मोती तारों को कहा गया है और औंधा धरा है, फिर भी उसमें से मोती नहीं गिरते हैं। तो ये पहेली कितनी रोचक है, आप इससे इनका अनुमान लगा सकते हैं। इससे इनके रचना संसार का अनुमान लगा सकते हैं। इनका यदि जीवन परिचय देखें तो 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गाँव में हुआ। एटा जिले के कहाँ पर हुआ? पटियाली नामक गाँव में हुआ इनका जन्म। इनकी मृत्यु का देखें तो 1324 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदि कवि भी कहते हैं। यदि पूछा जाए खड़ी बोली का आदि कवि कौन है, खड़ी बोली का आदि कवि, तो वो है अमीर खुसरो। फिर आप देखिए अमीर खुसरो के उपनाम में तोता ए हिंद, जो इनको किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने इनको तोता ए हिंद कहा था। तुती ए हिंद, देखिए तुती ए हिंद खुसरो ने स्वयं को कहा था। तुती ए हिंद स्वयं को कहा है इन्होंने। और जो तोता ए हिंद है वो किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार, ये ईश्वरी प्रसाद ने कहा। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को क्या कहा? ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को कहा कवियों में महाकवि और कवियों में राजकुमार। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। तुर्क ए अल्लाह, इनको वापस खिलजी ने कहा। तुर्क ए अल्लाह किसने कहा? तो वो कहा इनको खिलजी ने कहा। फिर आप देखिए आगे, इनको खुसरो सुखन की उपाधि ख्वाजा इजुद्दीन ने दी। ख्वाजा इजुद्दीन ने इनको 12 वर्ष की आयु में ख्वाजा इजुद्दीन से इनको खुसरो सुखन की उपाधि प्राप्त हुई। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको क्या कहा? अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। और ये हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि है। हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कहे जाने वाले कवि कौन है? तो वो है अमीर खुसरो।
फिर देखिए विद्वानों ने इनकी रचनाएं 100 से ऊपर मानी है, विद्वानों ने इनकी रचनाएं कितनी मानी, 100 से ऊपर मानी है। परंतु महत्वपूर्ण रचनाएं देखें तो महत्वपूर्ण रचनाओं में इनकी खालिक बारी है जो शब्दकोश है, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सखुने, नूह से पर जिसमें भारतीय बोलियों का वर्णन है, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया, आशिक। इस रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। कौन सी रचना में हिंदी की प्रशंसा की है, तो आशिक रचना में अमीर खुसरो ने हिंदी की प्रशंसा की है। आवाज़ एक खुसरवी संगीत विषयक रचना है। यदि अमीर खुसरो की संगीत विषयक रचना के बारे में पूछे तो उसमें आवाज़ एक खुसरवी। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। यदि हिंदवी शब्द का प्रयोग की बात की जाए, हिंदवी, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया। पर यदि हिंदी शब्द की बात की जाए तो हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है अब्दुल यज़दी की जफ़रनामा में। जफ़रनामा पुस्तक है, वो किसकी है, अब्दुल यज़दी की, उसमें हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए फारसी और हिंदी छंदों का मिश्रित रूप का कविता में प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। एक पुरानी बॉलीवुड मूवी है जिसमें आपने गाना सुना होगा, जेहाल मिस्किन मकुन तगाफुल, जेहाल मिस्किन मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, दुराए नैना बनाए बतियाँ। ये देखिए इसमें जो प्रथम पंक्ति है वो कैसी है, फारसी है, और दूसरी पंक्ति है वो कैसी है, हिंदी की। और इसकी आगे की पंक्तियां देखें, किताबे हिजरा न दारे में जा न ले हूँ काय लगाए छतिया। तो इसका अर्थ देखिए कि हे प्रिय इस वियोग दशा में मेरी उपेक्षा मत कर। ये इसका अर्थ क्या हो गया, हे प्रिय इस वियोग दशा में मेरी उपेक्षा मत कर। और वो उपेक्षा कैसे कर रहा है, दुराए नैना, अर्थात नैनों को, आंखों को दूर रहने का संकेत करके और बातें बनाकर वो क्या कर रहा है, उसकी वियोग दशा की उपेक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने फारसी और हिंदी छंदों का मिश्रित रूप का प्रयोग किया। फिर देखिए आदिकाल में मनोरंजन साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि कौन थे, तो आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि वो है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में हम कह सकते हैं कि आदिकाल में मनोरंजक साहित्य या जो ज्ञान मूलक साहित्य लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। इनकी अब देखिए रामचंद्र शुक्ल के इनको लेकर जो वक्तव्य है वो देखिए, इनकी पहेलियाँ व मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं जिनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। यद्यपि रसीले गीत व दोहे भी इन्होंने लिखे, भाई इन्होंने रसीले गीत और दोहे भी लिखे, पर जो प्रसिद्धता है वो किसके कारण है, पहेलियों व मुकरियों के कारण। ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब अगला कथन देखिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसका है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, उसी प्रकार कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अब खुसरो की भाषा के बारे में देखें तो इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखी है, फारसी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा है, अवधी में भी लिखा है। तो इनकी भाषा का यदि संसार देखें तो काफ़ी विस्तृत है। आप देखिए खड़ी बोली में इनकी रचनाएं पहेलियाँ हैं, दो सकुने हैं, मुकरियाँ हैं, गज़ल और गीत यदि देखें तो वो फारसी मिश्रित ब्रज भाषा में है। ठीक है। अब अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवार ए खुसरवी के नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालेम ने करवाया। किसने, मौलाना रशीद अहमद सालेम ने, मौलाना रशीद अहमद सालेम ने। फिर देखिए अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रज रतन दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से किया। खुसरो की हिंदी कविता, और ये संकलन किसने किया, तो ये किया है ब्रज रतन दास ने। फिर देखिए खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा। ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान है। वे सही अर्थों में क्या है, जन कवि है। ये कथन किसका है, बाबू गुलाब राय का। खुसरो को जन कवि कहा है, ठीक है, किसने कहा है, तो बाबू गुलाब राय ने कहा है। अब देखिए खुसरो ने दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों का उत्थान पतन देखा है, सर्वाधिक सुल्तानों का उत्थान पतन देखा है, वो भी कितने, लगभग 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। क्या कहा है, मेधावी एवं सुकवि कहा है। खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के लिए की थी। किसकी, खालिक बारी की रचना। और खालिक बारी के बारे में बताया था, ये क्या है, शब्दकोश है, और इसमें वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की विवेचना की गई है। वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी सिद्धांतों की क्या की गई है, विवेचना की गई है। अब आप देखिए
इनके यदि देखें तो आदिकाल के साहित्य में स्त्री की जो स्थिति थी वो चिंता का विषय थी। यदि सिद्ध और नाथों को देखें, सिद्ध और रासों को देखें तो वो क्या मानते हैं, स्त्री को भोग की वस्तु मानते हैं। और यदि हम फिर नाथ और जैन परंपरा में जाएं, इस साहित्य में जाएं, तो वो स्त्री को त्याज्य मानते हैं, स्त्री को क्या मानते हैं, पतन का द्वार मानते हैं, और स्त्री की वेदना का चित्रण नहीं दिखाई पड़ता। इस पूरी आदिकाल की परंपरा में स्त्री वेदना का चित्रण नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन खुसरो की कविता में ये मिलता है। खुसरो की कविता की कुछ पंक्तियां हैं, काहे को बिहाए, काहे को बिहाए परदेश, सुन बाबुल मोरे, सुन बाबुल मोरे, भैया को दिए, भैया को दी है बाबुल महला, दो महला, हमको दिए परदेश, सुन बाबुल मोरे, हमको दिए परदेश, सुन बाबुल मोरे। ये पंक्तियां जब आप देखेंगे तो स्त्री या फिर लिंग भेद की जो परिवार में विषमता है उसको दर्शाया गया है। बेटी अपने घर के भीतर होने वाले लिंगगत भेदभाव की शिकायत अत्यंत मार्मिक तरीके से कर रही है। किसके द्वारा, खुसरो। उन पंक्तियों को देखिए, खुसरो के द्वारा वो पंक्तियां बोली जा रही है कि काहे को ब्याह प्रदेश, हमारा जो ब्याह है वो प्रदेश क्यों किया है, कि सुन बाबुल मोरे, और भैया को दिए बाबुल महला दो महला, भैया को तो क्या दिए, महल और दो महल दिए, और हमको क्या दिए, प्रदेश, ब्याह दिए हो, तो ऐसा हमारे साथ क्यों किया। फिर खुसरो की आप कविता में देखें तो उनकी निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, वो इनके गुरु थे, उनकी मृत्यु पर उन्होंने अत्यंत दुखी होकर एक दो पंक्तियां जो है प्रसिद्ध पंक्तियां जो एग्जाम में पूछी भी जाती है, जैसे गोरी सोवे सेज पर, सेज पर मुख पर डारे केस, डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौहू देश। ये खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी है। और खुसरो की कविता में आप देखें तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की बात होती। जो आप सूफी सिद्धांत पढ़ेंगे, सूफी साहित्य पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की क्या बात है। इनकी कहानी कविताओं में तसव्वुफ की बात है। तसव्वुफ का अर्थ देखें तो सांसारिक प्रेम के माध्यम से खुदा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो है तसव्वुफ। इनकी एक पंक्तियां हैं, खुसरो रैन सुहागी जाके जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को दो भय एक रंग। और पी मतलब प्रियतम, अर्थात खुदा के बारे में, खुदा से जो मिलने की तड़प है उसको चरम आनंद बताते हुए खुसरो ने ये पंक्तियां लिखी है। इससे आगे हम देखते हैं ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ में देखें तो इसके मूल रचनाकार कौन है, कलोल है, मूल रचनाकार कलोल। एवं इनकी रचना देखें तो ये रचना देखें, इसका समय देखें तो 1473 ईस्वी बताया गया है। ये ग्रंथ मूल रूप से दोहा छंद में रचित था, परंतु 1561 ईस्वी में इसमें कुछ चौपाई जोड़कर कुशल लाभ ने इसका संकलन किया। इसके जो मूल रचनाकार है कल्लोल है, जो 1473 ईस्वी में, और इसका जो संकलन किया गया है वो किया गया कुशल लाभ के द्वारा 1561 ईस्वी में। और 1934 ईस्वी में राम सिंह सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा इसका संपादन करवाया। राम सिंह सूर्यकरण पारिक और नरोत्तम स्वामी ने कब करवाया, तो 1934 ईस्वी में। फिर देखिए इसका जो नायक है, नायक कौन है, ढोला, जो कि साला कुमार है इसका नाम, और ढोला भी है इसका उपनाम कह सकते हैं। कछवा वंश का शासक है, नल उसका पुत्र है। किसका पुत्र है, कछवा वंश का शासक है नल, उसका पुत्र है। फिर देखिए मारवणी मारू, बीकानेर के पूगल की राजकुमारी। कहाँ की है, बीकानेर के पूगल की राजकुमारी है। और मालवणी मालवा की राजकुमारी है। मालवणी कहाँ की राजकुमारी है, मालवा की राजकुमारी है। ये सहानायिका है। अब कहानी देखिए, कहानी क्या है, ढोला तथा मारू। ढोला उस समय कितने वर्ष का, 3 वर्ष का, और मारू 1 वर्ष और 6 महीने की, अर्थात 1.5 साल की। ठीक है, इन दोनों की ये अवस्था होती है और इसी अवस्था में इनका विवाह कर दिया जाता है। और धीरे धीरे आयु बढ़ती है, और आयु बढ़ने के बाद ढोला धीरे धीरे मारू को भूल जाता है, और ढोला का विवाह हो जाता है मालवा की राजकुमारी मालवणी से, दूसरा विवाह हो जाता है। और मारवणी यहाँ पर वियोग में रहती है, मारवणी इंतजार में रहती है कि मेरा राजकुमार अर्थात ढोला आएगा और मुझे ले जाएगा। और फिर वो हताहत होकर मारवणी राहगीरों के माध्यम से या फिर एक डाडी जाति होती है उसके माध्यम से संदेश भिजवाती है। कहाँ तक, ढोला तक। पर वो ढोला तक संदेश कौन नहीं जाने देती, मालवणी बीच में ही वो संदेश रुकवा देती है और ढोला तक संदेश नहीं जाने देती है। और एक दिन ऐसा आता है कि ढोला तक वो संदेश पहुंच जाता है, और ढोला किसको, मारवणी अर्थात मारू को लेने जाता है, और 1.25 महीने में वो मारू को लेके आ जाता है। 1.25 महीने में वो मारू को लेके आ जाता है। ये एक प्रकार का मुक्तक काव्य है। इसमें 788 छंद है। ढोला मारू रादुआ में कितने छंद हैं,
तो वो है 788 छंद। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। पहले तो मारू के वियोग की बात की गई है, उसको दर्शाया गया है, और बाद में जब वो वर्षा ऋतु में मारू को लेने के लिए चला जाता है तो मालवनी के वियोग को भी दर्शाया गया है। ये एक प्रकार का प्रेम गाथात्मक गेय रचना है, प्रेम गाथात्मक गेय रचना है। इसकी भाषा राजस्थानी व शैली डिंगल है। इसकी भाषा राजस्थानी और शैली कैसी है? डिंगल है। अब देखिए, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में इस रचना के बारे में ये उक्ति प्रचलित है। क्या प्रचलित है? सोरठियो दुओ भलो भली मरवंडरी बात, जोवन छाई धन भली तारा छाई रात। क्या कहा गया है? सोरठा और दुआ, दो जो छंद हैं वो अच्छे हैं। सोरठा और दुआ, ये जो छंद है ये अच्छे हैं। और क्या है? मरवन की जो बात है वो भली है, वो अच्छी है। जोवन छाई धन भली, धन भली अर्थात जो स्त्री है वो यौवन से परिपूर्ण अच्छी है, और तारों से छाई हुई रात भी अच्छी है। ये बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में इस रचना के बारे में उक्ति प्रचलित है। रामचंद्र शुक्ल ने मालवनी के वियोग वर्णन की समानता किससे की है? जायसी के नागमती वियोग वर्णन से की है। अब देखिए आगे रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, राहुल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसका विकसित रूप ढोला मारूरा दुआ में देखा जा सकता है। ऐसी ही मिलती जुलती पंक्ति है मोतीलाल मेनारिया की, जिसमें आपकी ये पंक्ति तो समान ही है, राहुल वेल से जो श्रृंगारिक परंपरा हिंदी में आरंभ हुई उसे ढोला मारूरा दुआ से एक नई दिशा प्राप्त हुई, उत्तरोत्तर लोगों की रुचि परिष्कृत होती चली गई है। ये किसका कथन है? ये मोतीलाल मेनारिया का है। ढोला मारूरा दुआ हेमचंद्र व बिहारी के पदों के बीच की योजक कड़ी है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हेमचंद्र व बिहारी के पदों के बीच की योजक कड़ी किसे माना गया है, तो वो ढोला मारूरा दुआ को माना गया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना है। नगेंद्र ने ढोला मारूरा दुआ से श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना है। अब देखिए कुछ पंक्तियां हैं, जैसे ढोला के प्रति मालवनी का जो संदेश है, ठीक है, मालवनी नहीं मारवनी का ये संदेश है, मारू का संदेश है। मारू क्या कहती है ढोला को? कि कागल नहीं कि मसी नहीं, लिखता आलस थाई, कौन देश संदेशड़ा मोल ही बड़ी बिकाई। क्या कह रहे हैं? कि कागज नहीं है, या फिर स्याही नहीं है, या फिर लिखते हुए आलस आ रहा है, या फिर उस देश में संदेश का मोल बहुत ही ज्यादा है। जब मारू को ढोला प्रत्युत्तर नहीं देता है, उसके संदेशों का जवाब नहीं देता है, तो वो फिर निराश होके ये सब कहती है। और क्या है? आडा डूंगर बन घना खरा पियारा मीत, दे विधाता पंखुड़ी मिली मिली आवो नित। और इसमें क्या कहा गया है? कि आडा डूंगर बहुत ही पहाड़ियां बीच में है, और फिर भी मेरा जो मीत है वो खरा है, और दे विधाता पंखुड़ी अर्थात जो विधाता है भगवान है मुझे पंखुड़ी दे, तो मैं रोज उससे मिलने के लिए चली जाऊं। फिर आगे देखिए बसंत विलास। बसंत विलास का रचनाकार एवं रचनाकाल दोनों ही अज्ञात मानी जाती है। इसके कुल छंद देखें तो 84 छंद है। इसके कुल छंद कितने हैं? 84 छंद है। प्रधान रस इसका वियोग श्रृंगार है, और काव्य रूप इसका मुक्तक है। ढोला मारूरा दुआ का भी काव्य रूप कैसा है? मुक्तक है। और वैसे ही बसंत विलास का काव्य रूप भी मुक्तक है। इसमें राजस्थानी अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। माता प्रसाद गुप्त ने इसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी की रचना माना है। माता प्रसाद गुप्त ने इसको 13वीं शताब्दी की रचना माना है। फिर देखिए इस रचना में विरहणी स्त्रियों पर बसंत ऋतु के मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। इसका प्रथम संपादन केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से प्रकाशित करवाया, और 1451 ईस्वी की हस्तलिखित प्रति के आधार पर, 1451 की एक हस्तलिखित प्रति थी, उसके आधार पर केशवलाल हर्षद राय ध्रुव ने 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ से इसका प्रकाशन करवाया। इसके बारे में कथन देखें तो माता प्रसाद गुप्त कहते हैं कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये कथन किसका है और किसके लिए है? तो ये माता प्रसाद गुप्त का कथन है और बसंत विलास के लिए है। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। अब हम देखेंगे विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति के बारे में हम जानते हैं तो विद्यापति का जन्म जो है 1350 ईस्वी बिहार के दरभंगा जिले के विस्पी नामक गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? विस्पी नामक गांव में हुआ। और इनका निधन है वो 1460 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और इन्हीं गणपति ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गंगा भक्त तरंगिणी। कौन सा ग्रंथ था? गंगा भक्त तरंगिणी। और इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। कौन सी उपाधि प्राप्त थी? योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। किसे प्राप्त थी? गणपति ठाकुर को। इनके गुरु का नाम है पंडित हरि मिश्र। गुरु का नाम क्या है? पंडित हरि मिश्र। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा। देखिए शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। मुंज या भोज को किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसी प्रकार विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा। और बच्चन सिंह इनका समय बताते हैं 1360 से 1468 ईस्वी।
विद्यापति तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रित कवि थे और इनके आश्रयदाताओं में कीर्ति सिंह भी थे। आश्रयदाताओं का नाम पूछा जाए तो कौन कौन होगा? शिव सिंह और कीर्ति सिंह। फिर देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की कितनी 16 उपाधियों का उल्लेख किया है। उनमें मुख्य देखें तो दशावधान, जो इनको दिल्ली के सुल्तान ने कहा था, नव कवि शेखर, खेलन कवि। स्वयं विद्यापति ने कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का खेलन कवि बताया है। तो खेलन कवि किसने कहा इनको? तो स्वयं ने अपने आप को खेलन कवि कहा। इनको कंठहार, सरस कवि और सुकवि की उपाधियां प्राप्त थी। और विद्यापति के उपनाम देखें तो मिथिला प्रदेश के विद्वानों द्वारा इन्हें क्या कहा जाता था? मैथिल कोकिल कहा जाता था। ये कहा इनका जो जन्म स्थान है वो दरभंगा के विस्फी गांव में है और वो मिथिला प्रदेश में पड़ता है, तो इस कारण इनको क्या कहा जाता था? मैथिल कोकिल। हरप्रसाद शास्त्री ने इनको पंच देवोपासक और कूच कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, जिन्होंने इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, इन्होंने इन्हें जातीय कवि और अपरूप का भी कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें पंचानन कहा है। अभिनव जयदेव कहा है शिव सिंह ने। शिव सिंह जो इनके आश्रयदाता थे उन्होंने इसको अभिनव जयदेव कहा है। बाबूराम सक्सेना ने इन्हें कूच कवि कहा है। और किसने कहा है? तो और कहा है हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने और क्या कहा है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक भी कहा है। क्या कहा है? पंच देवोपासक। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगार का रस सिद्ध कवि कहा है। पदावली के पदों की मादकता के कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसे क्या कहा है? पदों को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति की पदावली के पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। चैतन्य महाप्रभु पदावली के पदों को गाते गाते भाव विवल हो जाते थे। विद्यापति को हिंदी का प्रथम गीतकार माना जाता है। यदि पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम गीतकार कौन है, तो हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। कृष्ण को हिंदी में काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो वो है विद्यापति। विद्यापति आदिकाल व भक्ति काल के संधि काल के कवि माने जाते हैं। ये आदिकाल के भी और भक्ति काल के बीच जो संधि काल है उसके कवि माने जाते हैं। अब विद्यापति की रचनाओं के आधार पर विद्यापति किस प्रकार के कवि थे? श्रृंगारिक थे, भक्त कवि थे या रहस्यवादी कवि थे? इस प्रकार इनके 3 मत प्रचलित हुए। 3 मत में देखें तो श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वान में रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा और डॉक्टर बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। भक्त कवि मानने वाले विद्वानों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन साय हैं। रहस्यवादी कवि मानने वाले कवि में ग्रियर्सन, कुमार स्वामी, नागेंद्र नाथ और जनार्दन मिश्र हैं। कौन कौन? ग्रियर्सन, कुमार स्वामी और नागेंद्र नाथ हैं। फिर देखते हैं आप विद्यापति की रचनाएं। तो विद्यापति की रचनाएं संस्कृत रचनाएं भी हैं, मैथिल रचनाएं भी हैं और अवध रचनाएं भी हैं। तो विद्यापति की रचनाओं में आप देख सकते हैं संस्कृत रचनाओं में सेव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य, ये रचनाएं जो हैं ये संस्कृत में हैं। फिर आप देखेंगे कि मैथिल रचनाओं में कौन सी है? पदावली। अवध रचनाओं में कीर्ति लता व कीर्ति पताका है। और संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित रचना कौन सी है? तो वो है गोरक्ष विजय नाटक। गोरक्ष विजय नाटक, जिसमें संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित है। फिर आप देखेंगे कीर्ति लता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई। तो पदावली स्वांत सुखाय और शिव सिंह लखीमा देवी के प्रीत्यर्थ, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अब यदि विद्यापति के पदावली के बारे में देखें तो इसमें राधा कृष्ण के प्रेम को बहुत से चित्र मिलते हैं और इसकी रचना का मूल दर्शन यह मान सकते हैं कि यदि जीवन भर भी प्रेम किया जाए तो भी कम है। तो इसमें एक पंक्ति है, आप देखिए, सखी हे पूछती अनुभव मोय, जोई पीड़ित अनुराग बखाने ते, तिले तिले नूतन होए। क्या है कि जो सखी पूछ रही है अनुभव कृष्ण को, राधा को, कि कृष्ण के साथ जो प्रीति है उसका अनुभव पूछ रही है। तो जो राधा है वो क्या बता रही है? तिले तिले नूतन हो रही है, हमारा जो प्रेम है वो तिल तिल में नूतन नयापन लिया आ रहा है। जन्म अवधि भर रूप निहारल, नयन न तृप्ति भेल। और यदि मैं पूरी जन्मावधि में, पूरे जन्म भर उनके रूप को निहारूं तो भी मेरी जो आंखें हैं उनको तृप्ति नहीं मिल सकती। पदावली में यदि हम देखें तो उसमें ईश्वर वंदना और राधा कृष्ण का प्रेम और अन्य विषय भी विस्तृत है। फिर आप देखेंगे कि कीर्ति लता की भाषा अवध है। इसका प्रमाण स्वयं विद्यापति ने दिया है और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने भी उसमें ये इंगित किया। अब इसमें देखिए क्या है? शक्य वाणी बहुजन भावई, पाउम रस को मम न पावई, देसिल बहना सब जन मीठा, तम तई सन जप हूँ अवट्ठा।
इसका अर्थ देखेंगे तो क्या है, संस्कृत जो कि सभी बहुजन लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन लोग हैं उनको पसंद आती है। और पाऊम रस को मम न पावी, किंतु मैं इस रस का मर्म नहीं पा रहा हूँ। देसिल बहना सब जन मीठा, अर्थात जो स्थानीय बोली है, देसी जो बोली है, वो सभी जनों के लिए क्या है, मीठी है। तम तई सण जप हूँ अमटा अवहटा, अर्थात इसी कारण मैं किसका जप करता हूँ, अवहट का जप करता हूँ। बच्चन सिंह का कथन है, विद्यापति कीर्ति लता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। ये किसने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है। और बच्चन सिंह कहते हैं कि एक और वे अभ्रंश या अवट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थी। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। ये कथन किसका है, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, इसे आध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ये कथन भी बच्चन सिंह का है। और बच्चन सिंह ने मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये कथन किसका है, तो ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। फिर देखिए, विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायक नायिका का माधुर्य अद्भुत है। इनकी रचना शायद जीत जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर हुई है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर देखिए, विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य, वे अपरूप के कवि है। तो अपरूप के कवि, जातीय कवि, और विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो बच्चन सिंह ने माना है। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह कौन सी है, तो वह पदावली है। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं और उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदावली को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। ये कथन किसका है, तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस की सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं कुंजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं हैं। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है, शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये कथन किसका है, तो ये कथन रामकुमार वर्मा का है। रामकुमार वर्मा का एक और कथन है, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन का, वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि विद्यापति में भक्ति भावना तो थी, पर उस पर विजय प्राप्त कर ली किसने, श्रृंगारिक भावना ने। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। ये कथन किसका है, तो बाबू गुलाब राय का। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति के पदों को आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या माना है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति को क्या माना है, विद्यापति के पदों को आत्मा और परमात्मा के संबंधों की व्याख्या माना है। अब हम यदि देखें तो विद्यापति की कीर्ति लता में देखें तो कीर्ति लता, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये रचना भृंग भंगी संवाद में लिखी गई है। ठीक है, और इसमें जौनपुर राज्य का चित्रण मिलता है, जौनपुर राज्य का चित्रण मिलता है। और इसमें कीर्ति सिंह जो कि इनके आश्रयदाता थे की वीरता का चित्रण है। फिर इनकी रचना देखें कीर्ति पताका, तो इसमें शिव सिंह की वीरता का चित्रण है, शिव सिंह की वीरता का चित्रण है। फिर आप देखिए विद्यापति की पदावली, तो पदावली की भाषा आपको बताई थी कौन सी है, मैथिली है। और ये जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर लिखी गई है, जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर लिखी गई है। इसका वर्ण्य विषय देखें तो राधा एवं कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं, राधा व कृष्ण की श्रृंगारिक
लीलाओं का वर्णन। इसमें एक मुख्य बिंदु ये है कि इसमें कुछ पद हैं जिनको नचारी कहा गया है। इनमें कुछ पद हैं जिनको क्या कहा गया, नचारी कहा गया है। और वो नचारी किसे कहा गया है, इस रचना के अंत में, इस रचना के अंत में शिव स्तुति से संबंधित कुछ पद हैं जिन्हें क्या कहा गया है, नचारी कहा गया है, जिन्हें नचारी कहा गया है। तो पूछा जाए कि नचारी किसे कहा गया है, तो विद्यापति की पदावली के अंत में शिव स्तुति से संबंधित जो पद हैं उन्हें क्या कहा गया है, नचारी कहा गया। इसमें राजा लक्ष्मण सेन व उनकी पत्नी लखीमा देवी का भी चित्रण है। राजा लक्ष्मण सेन व उनकी पत्नी लखीमा देवी का चित्रण है। और यहाँ पर विद्यापति समाप्त होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।